पहले ये देख लीजिए, हर गमले में हर पौधे के ऊपर एक एक बैंगन लगा हुआ है। और आज मैं इनका बोझ करने वाला हूँ कम, क्योंकि हम स्पेस फिलहाल के लिए इनको नहीं दे पा रहे। इसी वजह से पौधे की ब्रांचेस भी नहीं आ पा रही और ना ही नए फूल आ पा रहे हैं। ये बात तो मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ, अगर आप पौधे के ऊपर अच्छा फल और ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो पौधे की वक्त के साथ साथ प्रूनिंग करना पड़ेगी, यानी पौधों की ब्रांचेस को काटना पड़ेगा ताकि पौधे के ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फल भी बन सके। और ये भी कहता हूँ कि छोटे पौधे के ऊपर हमने बोझ नहीं डालना। अगर छोटे पौधे के ऊपर ही बोझ डाल देंगे तो फिर पौधा बढ़ नहीं पाएगा, उसकी हालत बिगड़ी सी रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ पक्के पौधों की, वो पक्के पौधे जो कम से कम 1 से 2 साल या इससे ज़्यादा आपके पास रहते हों, उनकी उम्र लंबी हो। और जो सीजनल पौधे होते हैं जैसे कि हरी मिर्च के पौधे, ये तकरीबन 6 से 8 महीने या 10 महीने या मैक्सिमम 12 महीने तक ज़िंदा रहते हैं, फिर ये मर जाते हैं। इनकी प्रूनिंग बार बार नहीं की जाती, सिर्फ एक बार ही इसकी प्रूनिंग की जाती है, उसको कहते हैं पिंचिंग करना। जब पौधा छोटा सा होता है तो उसकी हम पिंचिंग कर देते हैं, ऊपर से एक टहनी आ रही होती है, हम आगे से उसको काट देते हैं तो आने वाले टाइम में मल्टीपल ब्रांचेस भी निकलने लगती हैं। नीचे से एक टहनी होती है और ऊपर आकर पूरा हेज बन जाता है, कनोपी सी बन जाती है, ब्रांचेस ही ब्रांचेस होती हैं। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ज़्यादा आपको फूल भी देगा पौधा, और उसके बाद में उसके अंदर से बहुत सारी मिर्चें भी बनेंगी। लेकिन ये स्पेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा जड़ों को जगह मिलेगी उतना ज़्यादा पौधा ज़्यादा फैलेगा। आज की वीडियो के अंदर हम पौधों के बोझ को कम करने वाले हैं। बोझ कौन सा? फ्रूट का बोझ। जब पौधे के ऊपर छोटी उम्र में ही, छोटे साइज के पौधे के ऊपर ही फल लग जाता है और हम उसका फल नहीं उतारते तो फिर पौधे के ऊपर बोझ पड़ जाता है। ऐसा बोझ जैसा कि इंसान के ऊपर होता है। कम उम्री में अगर ज़्यादा जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाल दी जाएं, ज़्यादा हैवी काम लिया जाए बच्चों से, तो फिर बच्चों की ग्रोथ भी रुक जाती है, उनका ब्रेन भी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार भी रहते हैं। तो पौधे भी जिंदा है, ये भी सांस लेते हैं, ये भी सांस छोड़ते हैं, इसलिए इनके ऊपर वक्त से पहले बोझ नहीं डालना चाहिए। हमारे ये बैंगन के पौधे हैं, छोटे छोटे से पौधे हैं, इन हर पौधे के ऊपर एक बैंगन तो ज़रूर लगा हुआ है। लेकिन बैंगन तो लग गया, लेकिन पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं हर पौधे के साथ एक एक, और इसी तरह शिमला मिर्च के साथ भी है। शिमला मिर्चें लगी हुई हैं, किसी को 1 लगी हुई है, किसी को 2 लगी हुई हैं, लेकिन वही बात कि इनके ऊपर कम उम्री में ही बोझ डाल दिया गया। जब इनको फूल लगे हमने इनके फूलों को पिंच नहीं किया, या जब फ्रूट बन रहा था हमने फ्रूट को काटा नहीं। और सबसे बड़ी बात, इनका फ्रूट छोटा क्यों रह गया? क्योंकि ये छोटे गमलों के अंदर लगे हुए थे। जैसा कि ये देखिए, छोटे गमले के अंदर जब पौधा मैच्योर हो जाता है, सीजनल पौधे की बात कर रहा हूँ, जैसा कि सब्जी देने वाले पौधे, अगर उसकी उम्र छोटे गमले में ही कम से कम 6 महीने या 5 महीने हो जाए तो पौधा अपनी एज की मैच्योरिटी में पहुँच जाता है। जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो फिर उसके ऊपर फल भी लग जाएगा, भले ही वो छोटी स्पेस में ही हो, लेकिन पौधे की उम्र तो है। क्योंकि ये सीजनल पौधे हैं, एक सीज़न ज़िंदा रहते हैं, फिर ये किसी न किसी वजह से, मौसम का बुरा असर होने की वजह से मर ही जाते हैं। तो अगर सीजनल पौधे आपने लगाने हैं, जैसे सब्जियां हम लगाते हैं, तो इनको शुरू में ही बड़ी स्पेस में लगा देना चाहिए, इतनी स्पेस के जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये शिमला मिर्च के लिए हमने 6 या 6.5 इंच का गमला इस्तेमाल किया हुआ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम इसके लिए 12 इंच का गमला या फिर 8 इंच का ग्रो बैग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पक्का पौधा होगा जैसा कि बैंगन का पौधा है, तो इसको हम बड़ी से बड़ी स्पेस देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी उम्र काफ़ी साल लंबी होती है। कहते हैं 7 साल तक भी एक पौधा जिंदा रह सकता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि फार्मर इसको लंबे टाइम के लिए लेकर चलें। 1 साल के लिए इसको पौधे को रखा जाता है और उसके बाद में पौधे को उखाड़ दिया जाता है, क्योंकि एक मरतबा जब पौधे के ऊपर फ्रूटिंग हो जाती है, वैसी फ्रूटिंग वो अगले 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। अब ये देखिए, हर गमले के अंदर एक बैंगन का पौधा लगा हुआ है। अब इसकी उम्र कम से कम 6 महीने से ऊपर तो हो गई है। मैं आपको बड़ा पौधा इसका दिखाता हूँ। जब मैंने सीड्स लगाए थे, सेम पौधे बने थे, इसी तरह के पौधे थे। एक पौधे को मैंने बड़े ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट कर दिया था, वो भी दिखाता हूँ। पहले ये देख लीजिए, हर गमले में हर पौधे के ऊपर एक एक बैंगन लगा हुआ है। और आज मैं इनका बोझ करने वाला हूँ कम,
क्योंकि हम स्पेस फिलहाल के लिए इनको नहीं दे पा रहे, इसी वजह से पौधे की ब्रांचेस भी नहीं आ पा रही और ना ही नए फूल आ पा रहे हैं, क्योंकि पौधे की जड़ों का सारा फोकस इस एक फ्रूट की तरफ है। तो छोटी उम्र में ज़्यादा बोझ डाल देने की वजह से पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अभी इनको सारों को उतारता हूँ और देखते हैं कितने हमारे छोटे छोटे से बैंगन बने हैं। ये बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी बहुत ज़्यादा पके नहीं हैं, खाने के काबिल हैं। अभी इसको उतारता हूँ। कुछ शिमला मिर्चें लगी हुई हैं, इनको भी उतारना पड़ेगा। अब ये धूप की वजह से पत्ते इनके नीचे लटके से हैं, क्योंकि अभी काफ़ी तेज़ धूप है और यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है। जैसे ही शाम का टाइम होगा, धूप कम हो जाएगी, इनके पत्ते दोबारा से खिल जाएंगे। हरी मिर्च के लिए भी 8 इंच का ग्रो बैग काफ़ी रहता है, या फिर मिट्टी का गमला है तो 12 इंच का मिट्टी का गमला भी आप दे सकते हैं। वैसे तो ये छोटे गमलों के अंदर भी फ्रूटिंग कर लेती हैं, लेकिन पौधे का ज़्यादा हेज नहीं बन पाता, पौधे के ऊपर से कैनोपी नहीं बन पाती, जिस वजह से फ्रूट लगता है लेकिन वो छोटा रह जाता है। अगर बड़ा भी हो जाए लेकिन वो फ्रूट बहुत कम रहता है, ज़्यादा क्वांटिटी में हम पौधे से फ्रूट नहीं ले सकते। इसलिए पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देने की कोशिश कीजिए। जितने भी सब्जी देने वाले पौधे हैं उनको कम से कम 12 इंच, मिनिमम 12 इंच का गमला ज़रूर दीजिए। अब ये है वो पौधा बैंगन का जो अभी मैंने दूसरे आपको दिखाए। सेम टाइम में मैंने सीड्स लगाए थे, तकरीबन 6 महीने इनकी उम्र हो चुकी है। अब इसका तना देखिए और ऊपर से इसका हेज देखिए, कैनोपी देखिए, कितना घना पौधा हो चुका है, कितनी साइड ब्रांचेस भी निकली हैं। पिछले ही दिनों मैंने 5 बैंगन यहाँ से हार्वेस्ट भी किए थे, ये निशानी है उसकी। इन टहनियों के साथ में बैंगन भी लगे हुए थे, तो मैंने उतार दिए। अब क्या होगा, नए फूल आने में पौधा जल्दी करेगा, क्योंकि अगर फ्रूट पौधे के ऊपर लगा ही रहेगा तो पौधे का सारा फोकस अपने फ्रूट की तरफ होता है, ना कि नई ब्रांचेस निकालने में और नया फ्रूट लेने में। इसीलिए कहता हूँ पौधे की प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन सब्जी देने वाले पौधों की प्रूनिंग सिर्फ एक बार कर दी, इसकी लाइफ में काफ़ी रहती है। अब ये हरी मिर्च के पौधे देखिए, ग्रो बैग के अंदर लगे हुए हैं, कितने लंबे हो गए हैं। ये दड़ा मिर्च मैंने लगाई थी, जो कि जिसको दरदर मिर्च भी कहते हैं, दड़ा मिर्च भी कहते हैं, उसके बीज मैंने लगाए थे और ये पौधे बन गए। बहुत ज़्यादा इसको इंशाल्लाह फ्रूट लगेगा और मुझे लगता है कि लंबी लंबी मिर्चें भी लगेंगी। कब लगेंगी पता लग जाएगा हमें। तो पौधों को जितना ज़्यादा हो सके जगह दीजिए और जितना हो सके उनके ऊपर छोटी उम्र में बोझ कम डालिए। और ये भी बहुत अच्छा है कि आज पनीरी आपकी तैयार हो चुकी है, 4 से 5 इंच की पनीरी हो गई है, तो उसको आप बड़े गमले में फर्स्ट टाइम में ही लगा दीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले उसको छोटे गमले में लगाएं, फिर उससे बड़े गमले में, फिर उससे बड़े गमले में। ऐसा सीजनल पौधों के साथ नहीं किया जाता। अगर करना ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि आज आपने 6 इंच के गमले के अंदर पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया है, तो अगले तकरीबन 1 महीने तक पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसको निकाल कर उससे भी बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर दीजिए। अगर हमने देर कर दी, पौधे को जल्दी शिफ्ट ना किया बड़े गमले में या बड़ी स्पेस में या ज़मीन में, तो फिर पौधा वहाँ पर पक जाएगा, उसको जल्दी ही फल भी लगना शुरू हो जाएगा। फल लग जाएगा, 1 लगेगा या 2 लगेंगे, लेकिन पौधे की ग्रोथ ओवरऑल रुक जाएगी। ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग। काफ़ी सारे छोटे छोटे से बैंगन भी हैं, कुछ शिमला मिर्चें भी हैं और कुछ भिंडियाँ भी हैं। अभी हरी मिर्च भी काफ़ी लगी हुई हैं, लेकिन उसको हमने अभी उतारना नहीं है, क्योंकि हमारे किचन में फ्रिज के अंदर ऑलरेडी पहले से ही हरी मिर्चें मौजूद हैं। और मैंने कुछ इनको लाल भी करना है, क्योंकि जब ये लाल हो जाएंगी तो इनके अंदर से बीज भी मैं हार्वेस्ट करके आने वाले सीज़न के लिए स्टोर कर सकता हूँ और अपने घर की मिर्च से दोबारा से पौधे बना सकता हूँ। तो आज की वीडियो में हमने सीखा, जो पक्के पौधे हैं यानी जिनकी उम्र कम से कम 1 साल से ज़्यादा होती है, जैसा कि बैंगन के पौधे हैं, इनके ऊपर छोटी उम्र में हमने बोझ बिल्कुल भी नहीं डालना और इनकी पनीरी को टाइम पर ही हमने बड़ी स्पेस में लगा देना है। अगर टाइम पर नहीं लगाएंगे तो पौधा छोटी स्पेस पे लगा ही मैच्योर हो जाएगा और उसको फल लगना शुरू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं रहेगा उसके लिए, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए वो बीमार पड़ जाएगा, बोझ उठा नहीं पाएगा अपने फ्रूट का, और उसके नतीजे में होगा क्या, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा आने वाले सीज़न के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, उसको फल नहीं लग पाएगा सही से। तो अपने पौधों को टाइम पर ट्रांसप्लांट कीजिए। अपने पौधों के ऊपर छोटी उम्र में अगर फ्रूट लग रहा है तो उसको पिंच कर दीजिए, तोड़ दीजिए, या फिर पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देने की कोशिश कीजिए। जितनी ज़्यादा जड़ों को जगह मिलेगी, पौधे का साइज़ भी अच्छा बनेगा, पौधा खुराक भी मिट्टी के अंदर से खूब ले पाएगा और फ्रूट का साइज भी बड़ा हो पाएगा। मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।